वालकासुर, स्वागत है तुम्हारा। पृथ्वी पर होने वाले हर एक यज्ञ को बाधित करना और पृथ्वियों वासियों द्वारा करे गए हर धार्मिक यज्ञ पे इतनी बाधाएं उत्पन्न करनी है कि वो श्री हरि नाम को ही स्मरण करना भूल जाए। ये क्या? अभी तक यज्ञ सामग्री की व्यवस्था नहीं हुई। यज्ञ की सामग्री और पुष्पमालाएं सब कुछ हमने यहीं रखी थी, सब कुछ कहाँ गया? तुम अपने इस यज्ञ की रक्षा कर लो, क्योंकि अब मैं ये यज्ञ होने नहीं दूंगा। ये क्या किया तुमने? किसी ब्राह्मण स्त्री के अपहरण का अर्थ समझते हो? इस अपराध के लिए मैं तुम्हें भस्म कर दूंगा। काकी को छोड़ दो वल्कासुर, और तुम सब असुर इस पृथ्वी लोक को छोड़कर अपने लोग पाताल में चले जाओ। मैं पृथ्वी नहीं छोड़ सकता, क्योंकि मेरा जन्म ही पृथ्वी लोक पर असुर जाति का विस्तार करने के लिए हुआ है। मेरे दानवी अंश से एक महान दानव का निर्माण हो, जो सृष्टि से हरि का नाम मिटाकर असुरों का आधिपत्य स्थापित करे। प्रकट हो, महादानव प्रकट हो। कान्हा, आज सुबह सुबह यमुना में स्नान करने का विचार कैसे आया? दाऊ, आज देवी यमुना ने मुझे स्वयं यहाँ बुलाया है। किंतु कान्हा, तुम्हें देवी यमुना ने कब आमंत्रण दिया? कल तो पूरे दिन मैं तुम्हारे साथ ही था, मुझे तो कुछ भी नहीं पता। दाऊ, रात्रि में देवी यमुना ने मुझे दर्शन दिए थे। कान्हा, वृंदावन वासी बहुत ही भाग्यशाली है, जिन्हें सदैव आपके समीप रहने का अवसर मिलता है। और एक मैं हूँ, जो सदैव आपको तट पर देखकर ही खुद को संतोष करती। आपकी बाल अवस्था के इस सुंदर छवि को मैं सदैव अपने पास संजो कर रखना चाहती हूँ। वचन दीजिए, आप आएंगे ना? दाऊ, इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ। ये दानव तो अत्यंत बलशाली है। आओ वालकासुर, वालकासुर, स्वागत है तुम्हारा। मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा था। हे देवी यमुना, आपके प्रेम भरे आमंत्रण पर आपके समक्ष आ गया। मेरे निवेदन को स्वीकार कर आप यहाँ आए कृष्णा। मैं धन्य हो गई जगदीश्वर। मैं मेरी यशोदा मैया की बात मानता हूँ। राधा की एक पुकार पर चला आता हूँ, और जब गांव की गोपियाँ मुझे याद करती हैं, तब उनके पास भी पहुँच ही जाता हूँ। और आप तो कालिंदी हैं। आप मेरे वृंदावन और मेरे हृदय के समीप निवास करती हैं।
और फिर आपका अनुरोध मैं कैसे टाल सकता था? यह वही वालकासुर है जिसने पूर्व जन्म में गिरधर नामक साधु की तपश्चर्या भंग की थी। ओम वैष्णवे नमः। ओम वैष्णवे नमः। ओम वैष्णवे नमः। कौन है वो जो मेरे रहते हरि का नाम लेकर सिद्धि प्राप्त करना चाहता है? हरि की तपस्या करने का दुस्साहस किया है तुमने। मैं तुम्हारी तपस्या भंग कर दूंगा। मेरी तपस्या भंग करने का पाप किया है तुमने। तुम बहुत पछताओगे। ये तेरा भ्रम है गिरिधर। मैं मर नहीं सकता। ये मेरा अंत नहीं हो सकता गिरिधर। मैं बार बार पृथ्वी पर आऊंगा और अपने आतंक से हरि के नाम से होने वाले प्रत्येक व्रत, यज्ञ, अनुष्ठान को भंग कर दूंगा। याद रखना गिरिधर, जिस तरह तू मुझे हरि के लिए मार रहा है, उसी तरह कोई ना कोई उस हरि का नाम मिटाने के लिए मुझे अवश्य जन्म देगा। वालकासुर, तुम्हें इस युग में फिर से वही करना है। स्मरण है ना तुम्हें कि तुम्हारा शत्रु कौन है? आप दोनों विराजिए। कान्हा, बड़े दिनों बाद जल के सभी जीव जंतु के साथ क्रीड़ा करने का मौका मिला है। बड़ा ही आनंद आ रहा है कान्हा। हाँ दाऊ, इस प्रेम भरे आतिथ्य को स्वीकार करना बहुत अच्छा लग रहा है। वालकासुर,
तुम्हें इस पृथ्वी पर होने वाले हर एक यज्ञ को बाधित करना है। और जब हरि का नाम ही नहीं रहेगा तो उस विष्णु अवतार कृष्ण का अंत करना सरल हो जाएगा। और जब महाराज कंस उस कृष्णा का अंत करेंगे तो पृथ्वी पर मात्र असुरों का एक अधिकार होगा। शुक्राचार्य की, शुक्राचार्य की, बलकासुर की, शुक्राचार्य की, बलकासुर की। यमुना देवी कि आपका जल प्रवाह युगों युगों तक पवित्र रहेगा और इसका अमृत जल मनुष्य के जन्म जन्मांतर सुधार देगा। मैं किन शब्दों में आपका आभार प्रकट करूं हरि। आपने मुझे एक साधारण नदी से पवित्रतम नदी बना दिया। मैं धन्य हो गई प्रभु। बलकासुर, मैं तुम्हें एक और अद्भुत शक्ति दे रहा हूं जिससे तुम प्राणी मात्र के भीतर छुपी उसकी स्वाभाविक शक्तियों को खाकर अपनी शक्ति बढ़ा सकते हो। जाओ बलकासुर, वृंदावन में एक यज्ञ हो रहा है। तुम्हें किसी भी प्रकार से उस यज्ञ को विफल करना है, क्योंकि यदि वो यज्ञ सफल हो गया तो हम सभी असुरों की शक्ति घटकर मात्र आधी ही रह जाएगी। जाओ बलकासुर, उस यज्ञ को रोको। नहीं आचार्य, मैं असुर जाति की शक्ति को क्षीण नहीं होने दूंगा। ये क्या? अभी तक यज्ञ सामग्री की व्यवस्था नहीं हुई। यज्ञ की सामग्री और पुष्पमालाएं सब कुछ हमने यहीं रखी थी। सब कुछ कहाँ गया? तुम अपने इस यज्ञ की रक्षा कर लो, क्योंकि अब मैं ये यज्ञ होने नहीं दूंगा। आज का यह अनुष्ठान अत्यंत महत्वपूर्ण है। किसी प्रकार की कोई भी चूक नहीं होनी चाहिए। गुरुदेव किसी भी क्षण आते होंगे। आप सब यज्ञ की सामग्री कक्ष से निकालकर यहाँ पे एकत्रित करें। यज्ञ की सभी सामग्री हमने यज्ञ दीप के समीप रख दी है। ये क्या? अभी तक यज्ञ सामग्री की व्यवस्था नहीं हुई। यज्ञ की सामग्री और पुष्पमालाएं सब कुछ हमने यहीं रखी थी। सब कुछ कहाँ गया? समझ गया। इन बाधाओं का कारण कोई असुर शक्ति ही हो सकती है, क्योंकि यह अनुष्ठान हम धरती की असुरों से रक्षा हेतु कर रहे हैं।
पृथ्वी, तुम अपने इस यज्ञ की रक्षा कर लो, क्योंकि अब मैं ये यज्ञ होने नहीं दूंगा। कान्हा, तुम सबके प्रिय हो। वृंदावन के मनुष्य तो तुमसे प्रिय करते हैं, किंतु सभी प्रकृति भी तुमसे प्यार करती है। ये क्रंदन के स्वर किसके हैं दाऊ? चलिए दाऊ। काकी, क्या हुआ? आप रो क्यों रही हैं? कुछ भी तो नहीं। काकी, आप चाहे जितना भी छुपा लें, आपके हाथ के निशान सब व्यक्त कर रहे हैं। कैसा भोजन बनाया तुमने? ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा? क्षमा करे स्वामी, हाथ की पीड़ा के कारण। तो फिर ये भोजन स्वयं ही ग्रहण करो। ये लो, मुझे भूख नहीं है। मेरे स्वामी मुझसे कभी भी आदर और प्रेम पूर्वक बात नहीं करते। उन्हें मेरी प्रत्येक बात पर क्रोध आता है, कारण चाहे कितना भी छोटा क्यों ना, किंतु मेरे स्वामी का क्रोध प्रत्येक बार मुझे मेरी दृष्टि से गिराता जा रहा है। आचार्य, मठाधीश अशोक आचार्य, और इस अवस्था में प्रतीत होता है कि किसी वन्य जंतु ने प्रहार किया है इनके ऊपर। मुझे किसी संकट का आभास हो रहा है, और वो संकट यहीं कहीं मेरे समीप है। इन्हें शीघ्रातिशीघ्र आश्रम में ले चलो, शीघ्र। अशोकाचार्य इस आश्रम के मठाधीश थे, उनकी अनुपस्थिति में भी यह अनुष्ठान टाला नहीं जा सकता। किंतु अब यह अनुष्ठान कौन करेगा? अशोकाचार्य के बाद आश्रम में मुनि मंदार का वरिष्ठ स्थान है, अतः इस असुर रक्षा यज्ञ अनुष्ठान का दायित्व सर्वसम्मति से मुनि मंदार को सौंपा जाता है। हाँ हाँ, ये मुनि मंदार को सौंपना चाहिए। मुनि मंदार, जैसा कि आप जानते हैं, अपनी पत्नी के साथ इस अनुष्ठान में बैठेंगे। मैं तो इस भ्रम में था कि इस अनुष्ठान को रोकना तो अत्यंत कठिन होगा, किंतु इस यज्ञ को भंग करना तो बहुत ही सरल है। कान्हा, ये तो वही आश्रम है ना जहाँ कुछ दिन पहले हमारे ग्वाले आए थे और गैया चराते वक्त उन्हें बहुत ही तीव्र भूख लगी थी, किंतु उन्हें अन्न का एक दाना भी नहीं मिला। हाँ, हम मुनि पत्नियों ने उन ग्वालों को भोजन देने का प्रयास भी किया था, किंतु दिखा दी तुम लोगों ने निम्नता। हम ऋषियों ने अभी अभी तुम्हें भोजन देने से मना किया था, और अब तुम हमारी पत्नियों से भोजन मांग रहे हो। इतना दुस्साहस!
कोई भोजन नहीं मिलेगा तुम्हें, निकलो यहाँ से। किंतु आर्या, जाओ। स्वामी, स्वामी आगे कहना, यदि इन्होंने मुझे देख लिया तो अनर्थ हो जाएगा। काकी, भय करने से क्या होगा? आपको सामना करना होगा। मुझे छुपा लो कान्हा, मैं इनका सामना नहीं कर पाऊंगी। कहाँ चली गई थी तुम? हाँ? तुमने मेरी आज्ञा की अवहेलना की। चलो मेरे साथ, विशेष बात करते। चलो। दाऊ, अन्याय करने वाला जितना बड़ा दोषी हो, अन्याय सहने वाला उतना ही अन्याय में पाप का भागी होता है। और मंदार जैसे व्यक्ति चाहे कितना भी कर्मकांड क्यों ना कर ले, किंतु यदि वो अपनी पत्नी का सम्मान नहीं करे तो सब कुछ व्यर्थ है दाऊ। आज आश्रम में यज्ञ है और मुझे इसका संचालन करना है। ये सम्मान मुझे मेरी योग्यता के कारण मिला है और तुम भी आज इस यज्ञ में मेरे साथ सम्मिलित हो रही हो। जब मैं वापस आऊं तो तुम मुझे तैयार मिलना जी, अन्यथा तुम मेरे क्रोध से भली भांति परिचित हो। अब देखता हूं ये यज्ञ कैसे पूर्ण होता है। मुनिवर अशोकाचार्य के साथ जो कुछ भी हुआ वो अत्यंत दुखद है, परंतु उनके इस अनुष्ठान को मैं अपने पूरे मनोयोग के साथ पूर्ण करने का प्रयत्न करूंगा, जिससे हमारी पृथ्वी असुरों से मुक्त हो पाएगी। आप सबने मुझे इतना बड़ा सम्मान दिया, इसका श्रेय मेरी पत्नी वर्षा को जाता है। वाह, अपनी अर्धांगिनी को इतना सम्मान। सत्य ही मुनि मंदार हमारे सर्वश्रेष्ठ चुनाव है। मुनि मंदार की जय, मुनि मंदार की जय, मुनि मंदार की जय, मुनि मंदार की जय। कान्हा, मुनि मंदार का अत्यंत कपटपूर्ण व्यवहार कर रहा है। अच्छी बातें कहकर सबकी प्रशंसा बटोरते हैं। दाऊ, ये यज्ञ पृथ्वी के लिए अत्यंत लाभकारी है। सर्वप्रथम बस ये पूर्ण हो जाए, फिर देखिए मैं क्या करता हूँ। अब देखता हूं ये यज्ञ कैसे पूर्ण होता है। दाऊ, अब हम हमारे साथियों को बुलाए। वर्षा काकी का न्याय अब हम सब मिलकर करेंगे। क्या किया तुमने? इसी ब्राह्मण स्त्री के अपहरण का अर्थ समझते हो? इस अपराध के लिए मैं तुम्हें भस्म कर दूंगा। नहीं नहीं कान्हा, ये उचित नहीं होगा। नहीं 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 राधा, ये कार्य अनुचित नहीं है।
हम तो काकी का महत्व उनके पति के समक्ष बढ़ाना चाहते हैं। देखो कान्हा, मैं कह रही हूँ, और यदि तुमने ऐसा कुछ किया तो मैं यशोदा काकी को अच्छा, तो जाकर दिखाओ। ये क्या, मेरे पाँव क्यों नहीं उठ रहे हैं? मैं चल क्यों नहीं पा रही? राधा, यदि अच्छे कार्य का विरोध करोगी तो ऐसा ही होगा। देखो, मेरी बात मान लो। बोलो, साथ दोगी हमारा? साधु तो स्वभाव से ही शांत होते हैं। एक काम करता हूँ, मैं इनका शांत स्वभाव अशांत कर देता हूँ, फिर ये अनुष्ठान सदैव के लिए अपूर्ण हो जाएगा। इस यज्ञ में कितना समय लगेगा? मैं अपना समय व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। यज्ञ शीघ्र संपन्न कीजिए, अब और विलंब नहीं होना चाहिए। सबसे अधिक योग्य मैं हूँ, मैं करूँगा ये यज्ञ। मैं करूँगा, सबसे अधिक योग्य मैं हूँ, मैं यज्ञ करूँगा। शांत हो जाओ सब, यज्ञ में बाधा मत पहुंचाओ। क्या हो गया आप सबको? ऐसे समय में ऐसा विवाद कदापि उचित नहीं है। हाँ मुनि मंदार, यज्ञ पूर्ण करिए। चलो मित्रों, यही उचित समय है। हमारी ओर से यज्ञ में चढ़ने वाले चावल तो स्वामी घर पर ही भूल गए। मैं अभी देकर आती हूँ। तो तुम यहाँ भी आ गए। वालकासुर, ये ऋषि की पत्नी कहाँ चली गई? अभी तो यही थी। कान्हा, तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? काकी आइए तो। कान्हा, आर्य मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे और मुझे ना पाकर वो क्रोधित हो जाएंगे। काकी, भय की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जहाँ भय होता है वह आत्मविश्वास टूट जाता है। और आपको अपना महत्व अपने पति को समझाना होगा, अन्यथा वो आपका सम्मान कभी भी नहीं करेंगे। और एक और बात, किसी भी प्रकार की मानसिक या शारीरिक क्रूरता करनी ही नहीं, अपितु उसे सहन करना भी पाप होता है। इससे अन्याय को प्रायश्चित मिलता है काकी, भले ही फिर वो अन्याय करने वाला आपका पति ही क्यों ना हो। नहीं नहीं, वो तो मेरे स्वामी है। उनका क्रोध। काकी, यही आपके दुख का कारण है। आप अपने पति के क्रोध के लिए अपने आप को ही उत्तरदायी क्यों मानती हैं? आप एक पतिव्रता स्त्री हैं। आपको कुछ समय के लिए अपना मन कठोर बनाना होगा, अन्यथा कभी भी ईश्वर से अपने दुख हरने की प्रार्थना मत करिएगा, क्योंकि ईश्वर कभी भी आपकी रक्षा नहीं करते, वो तो बस आपको अपनी आत्मरक्षा करने के लिए मार्ग दिखाते हैं। मुनिवर, पूर्णाहुति का समय हो गया है, आप अपनी पत्नी को ले आइए। अवश्य मुनिवर।
वर्षा, वर्षा! इस प्रकार आपकी भार्या अनुष्ठान को अपूर्ण छोड़कर नहीं जा सकती मंदार मुनि। उनके ना रहने से यह यज्ञ असफल हो जाएगा। हमसे बहुत बड़ी त्रुटि हुई है जो हमने आपको अनुष्ठान के संचालन करने के लिए योग्य समझा। आचार्य, मैंने अपनी पत्नी को कहा था कि वो कुटीर में मेरी प्रतीक्षा करे यज्ञ के लिए, परंतु मुझे ज्ञात नहीं हो रहा है कि वो अचानक कहाँ चली गई। मुझे पता है कि काकी कहाँ है। कृष्णा, कहाँ है मेरी स्त्री? बेचारी काकी तो आपकी आज्ञा के बिना घर के बाहर एक कदम भी निकालने के लिए भयभीत होती है। वो कहीं नहीं गई मुनिवर, अपितु मैंने उनका अपहरण किया है। उसे यहाँ पे लेके आओ। इस समय उसका यहाँ होना अनिवार्य है। कहाँ है वो इस समय? उसे यहाँ लेके आओ कान्हा। वो तो तब से आपके भय से यहाँ आने की हट कर रही हैं। किंतु उनके यहाँ होने या ना होने से आपको क्या? आप तो उनसे हर प्रकार से श्रेष्ठ हैं। फिर आज भी यह अनुष्ठान अकेले ही सिद्ध करके दिखाइए ना। पूर्ण आहुति के लिए काकी की क्या आवश्यकता है? ये शास्त्रोक्त उचित नहीं है। पूर्ण आहुति पत्नी के साथ ही संपन्न होती है। जिस शस्त्र का पालन करके आप उन्हें इस अनुष्ठान में बिठाना चाहते हैं, वो तो ये भी कहते हैं कि पत्नी पति की अर्धांगी होने के साथ साथ सामान आदर की अधिकारी होती है। यदि शास्त्रों को मानना है तो उनका अनुसरण अपने घर से प्रारंभ कीजिए मुनिवर। परंतु मैं तो अपनी पत्नी का बहुत सम्मान करता हूँ, ये सभी जानते हैं। सबके सामने आप अपनी उज्जवल छवि बनाए रखने के लिए ऐसा कह रहे हैं। इसके विपरीत वास्तव में तो आप उनका अनादर और तिरस्कार करते हैं। तुम मुझे सिखाओगे? शांत हो जाइए मुनिवर। कौन है जो भी कह रहा है बिल्कुल उचित कह रहा है। मूर्ख बालकों! ये क्या किया तुमने? किसी ब्राह्मण स्त्री के अपहरण का अर्थ समझते हो? इस अपराध के लिए मैं तुम्हें भस्म कर दूंगा। काकी को छोड़ दो बलकासुर, और तुम सब असुर हे ईश्वर, ये किस दुविधा में फंसा दिया है। वहाँ स्वामी मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे और यहाँ कान्हा न जाने मुझे छोड़कर कहाँ चला गया। काकी, आप चिंता मत करो, कान्हा है ना, वह सब ठीक कर देगा। यही है मुनि की पत्नी। आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। तो कर दीजिए मुझे भस्म। मुनि मंदार, इस हवन कुंड की अग्नि में देखो, कुछ दिखा आपको? मेरी मृत्यु नहीं। आप अल्पायु थे मुनिवर, किंतु आपके पत्नी के पुण्यों के प्रताप से आप आज तक जीवित हो। जिस पत्नी का
आपने इतना तिरस्कार किया, उसने कितने पुण्य की बेल बोई है। आपके जीवन में स्मरण कीजिए। हे श्रीहरि, मेरे स्वामी को दीर्घायु दीजिएगा, उन्हें कभी भी कोई भी संकट ना घेरे। वो तुम्हें भगवान नहीं, भगवान से भी बढ़कर मानती है। और उनके समर्पण का आपने क्या मूल्य दिया? तुम सत्य कह रहे हो। मेरा अपराध अक्षम्य है। बहुत घोर अपराध किए मैंने इस पर। ऐसी त्रुटि मैं कभी नहीं करूंगा। आप सब चिंता मत कीजिए, मैं काकी को पुनः आहुति के लिए लेकर आता हूँ। हाँ कान्हा, और आज तुम अपने सभी मित्रों को भी लेके आना। वो सब आज यहीं भोजन करेंगे। किंतु हमने तो सुना था कि आश्रम में ग्वालों को आना निषेध है। निषेध था, है नहीं। कान्हा, हमारे सारे मित्र यहाँ हैं, किंतु यहाँ कहीं भी काकी नहीं है। दाऊ, आप एक कार्य कीजिए, आप इन सबको जगाइए, मैं अभी आता हूँ। ये किसे ले आए तुम? ये वही ऋषि पत्नी है जो वृंदावन में होने वाले यज्ञ में अपने पति के साथ मिलकर पूर्ण आहुति देने वाली थी। अब यदि ये स्त्री वहां नहीं होगी तो पूर्ण आहुति असंभव और यज्ञ भी असफल हो जाएगा। मैं तुम्हारे अंदर की अच्छाई खा जाऊंगा, फिर तुम स्वयं अपने आप यज्ञ में बैठने से मना कर दोगी और मेरा कार्य अपने आप सफल हो जाएगा। काकी को छोड़ दो वल्कासुर, और तुम सब असुर इस पृथ्वी लोक को छोड़कर अपने लोग पाताल में चले जाओ। पृथ्वी लोक तुम्हारा नहीं है। रुक जाओ, इसका काल मैं हूं। मैं पृथ्वी नहीं छोड़ सकता क्योंकि मेरा जन्म ही पृथ्वी लोक पर असुर जाति का विस्तार करने के लिए हुआ है। मेरे दानवी अंश से एक महान दानव का निर्माण हो जो सृष्टि से हरि का नाम मिटाकर असुरों का आधिपत्य स्थापित करे। तो ये वल्कासुर सभी राक्षसों के शरीर से बना है।
इस युद्ध में तुम भी मुझे परास्त नहीं कर पाओगे वल्कासुर। ये तुमने क्या किया? मेरे ही हाथों मेरे असुर का नाश करवा दिया। नहीं, मैं अपनी जाति का नाश सहन नहीं कर सकता। इससे मेरी शक्ति क्षीण बढ़ जाएगी। कान्हा, लो और लड्डू खाओ। हाँ काकी, लड्डू लाइए और साथ साथ में माखन भी। अवश्य।